आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। छत्तीसगढ़ में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। फॉरेंसिक साइंस और सुरक्षा की दिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर और बस्तर के नारायणपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का भूमि पूजन करेंगे और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों से सीधा संवाद भी करेंगे। यह दौरा सुरक्षा, विज्ञान और शिक्षा के समन्वय की एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। आइए जानते हैं उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम और इस ऐतिहासिक परियोजना की खासियत। हमारी एक खास रिपोर्ट। शाह का पहला दिन यानी 22 जून रविवार दोपहर 1:40 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वे सीधे नया रायपुर के सेक्टर 2 स्थित बंजारी पहुंचेंगे, जहां से वे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU के कैंपस और अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब का भूमि पूजन करेंगे। यह कैंपस करीब 40 एकड़ में फैला होगा और इसमें छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फॉरेंसिक शिक्षा के साथ अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं होंगी। पास में ही 6 से 7 एकड़ जमीन पर एक स्वतंत्र फॉरेंसिक लैब भी विकसित की जाएगी। यह दोनों परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लगभग 400 करोड़ की लागत से पूरी की जाएगी। वहीं दोपहर 2:50 पर शाह होटल मेफेयर पहुंचेंगे, जहां पे वे 3:15 से लेके 4:15 तक फॉरेंसिक संस्थानों से जुड़े अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद करीब शाम के 4:20 से 6:20 तक वे छत्तीसगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शाम को 6:50 से रात के 7:50 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और रणनीतियों पर खास चर्चा की जाएगी। आगे का कार्यक्रम ऐसा रहेगा कि रात का विश्राम होटल मेफेयर में निर्धारित किया गया है। शाह के दौरे का दूसरा दिन यानी कि 23 जून सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के सबसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित जिले नारायणपुर जाएंगे। वो सुबह 11 बजे से वे रायपुर के BSF के हेलीकॉप्टर के द्वारा नारायणपुर के इरगभट्टी सुरक्षा कैंप के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:15 में वे कैंप में पहुंचेंगे, जहां वे सड़क मार्ग से नेल्लानार गांव जाएंगे। यहां ग्रामीणों से सीधे संवाद कर वे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन करेंगे। यह कदम सरकार के जनसंवाद और विश्वास बहाली की नीति का हिस्सा है। उसके बाद दोपहर 1:45 पर वे BSF कैंप लौटेंगे और जवानों के साथ दोपहर का भोजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:20 से 3:20 के आसपास सुरक्षा बलों के जवानों से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मनोबल बढ़ाएंगे। इसके बाद अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और शाम को 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि नया रायपुर में NFSU कैंपस और फॉरेंसिक लैब का निर्माण छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी में फॉरेंसिक प्रमाणों को काफी अहमियत दी गई है। अब ऐसे में सभी आपराधिक मामलों में जिनमें 7 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य अनिवार्य होंगे। ऐसे में NFSU का यह केंद्र देश की न्याय प्रक्रिया को मजबूती देगा और वैज्ञानिक जांच की दिशा में एक सशक्त नींव रखेगा। यही नहीं, यह संस्थान राज्य के युवाओं को नई दिशा और रोजगार के अवसर भी देगा। जब तक स्थायी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक ट्रांजिट कैंपस के माध्यम से इसी शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी।
ये एक विशेष विषय है कि इसकी पढ़ाई इसी सत्र से शुरू कर दी जाएगी। यह परियोजना न्याय व्यवस्था, पुलिसिंग और वैज्ञानिक सोच का एक उत्कृष्ट संगम। तो ये था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जहां एक और नया रायपुर में देश के सबसे उन्नत फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। शाह का यह दौरा राज्य के विकास, सुरक्षा और विज्ञान के समन्वय की दिशा में एक दूरगामी सोच का परिचायक। हम आगे भी आपको इस दौरे से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।